नीतियों को बदलेंगे? क्या बाइडेन के आने से दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है? क्योंकि बाइडेन और किम जोंग की जानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। किम जोंग ने बाइडेन के लिए अपशब्द तक का इस्तेमाल किया है। क्या बाइडेन यूरोपियन यूनियन से अपने रिश्ते बेहतर बनाएंगे? This is the guy who is a thug who in fact has 1 million Uyghurs in reconstruction camps, meaning concentration camps. सवाल इसलिए है क्योंकि कूटनीति में व्यक्तिगत रिश्ते अहम नहीं होते। अमेरिका या कोई भी देश अपने फायदे की नीतियों पर चलता है। बाइडेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मिलिट्री और इकोनॉमी यानी दोनों मोर्चों पर अपने सुपर पावर हैसियत को पुख्ता करने की है। Plan is to build back better. It's bold, it's practical, and it's focused on building an economy for the future, not for the past. Let's use this opportunity to take bold investments in American industry and innovation so the future is made in America, all in America. बाइडेन के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उन्हें सुपर पावर को रीपावर्ड करके और पावरफुल बनाना है। मिलिट्री ताकत के मामले में अमेरिका पहले की तरह नंबर 1 है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन सबसे बड़ा खतरा है। फिर अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पुराने करीबी दोस्तों से संबंध बिगाड़ लिए। बाइडेन को इसे दुरुस्त करना है। वो कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का लंबा तजुर्बा है। लिहाजा जो बाइडेन के पास खोने से अधिक पाने की चुनौती है। इसलिए दुनिया टकटकी लगाकर जनवरी 2021 का इंतजार कर रही है, जब बाइडेन आधिकारिक तौर पर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। It's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. जिनपिंग का खतरा, जिनपिंग की चुनौती और जिनपिंग का विस्तारवाद। चीन अमेरिका के लिए दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। दुनिया के दूसरे देशों और अमेरिका का जानी दुश्मन ड्रैगन सुपर पावर को हर फ्रंट पर ललकार रहा है। जो बाइडेन जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि चीन को निपटाने के अलावा उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। अगर अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है, अपने मित्र देशों की रक्षा करनी है, हांगकांग जैसे चीन के कब्जे वाले देशों के साथ साथ ताइवान जैसे आजादी पसंद मुल्क की हिमायत अमेरिका जो बाइडेन के राज में भी करता रहेगा। जो बाइडेन भी ये बात कहते हैं और उनकी बातों के सार को अगर समझा जाए तो ये समझ में आएगा कि व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद जो बाइडेन सबसे पहले क्या करने वाले हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए ड्रैगन, द यूनिवर्सल थ्रेट। अमेरिका चीन की दुश्मनी नई नहीं है। इस दुश्मनी को ट्रंप ने नहीं ठाना। उनके राष्ट्रपति रहते तो बस दुश्मनी का सिलसिला आगे बढ़ा। ड्रैगन से सुपर पावर की दुश्मनी का आगाज बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते ही हुआ था। तब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। साल 2015 में जिनपिंग को बाइडेन अमेरिका का सबसे बड़ा हमदर्द समझ रहे थे। उनकी शान में कसीदे गढ़ रहे थे। I came away impressed with the president's candor, determination, and his capacity to handle what he inherited, and every leader inherits, is great opportunities, but also very serious concerns. जो बाइडेन की गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो गई। चीनी तानाशाह ने ऐसा धोखा दिया कि सुपर पावर के होश उड़ गए।
मामला इतना बिगड़ा कि दोनों देशों के जंगी हथियार आमने सामने आ गए। जंग का अखाड़ा यही दक्षिण चीन सागर बना था, जब पहली बार अमेरिका के फाइटर जेट्स ने ड्रैगन नेवी के जंगी जहाजों को समंदर में खदेड़ लिया था। मई 2017, दक्षिण चीन सागर। अब तक चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए थे। समुद्री कारोबार के अहम रास्तों पर ड्रैगन नेवी ने पहरा लगा दिया था। चाइनीज नेवी ने दक्षिण चीन सागर में बेस बना डाले थे। चीन की दादागिरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने चीन सागर पर दावा करने वाले 7 देशों पर हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन साल 2017 में 23 मई की तारीख को ड्रैगन नेवी की एक हिमाकत भारी पड़ गई। ताइवान के बोट पर चीन ने मिसाइल अटैक कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने उसी इलाके में फाइटर जेट उड़ा दिए। तब चीन अमेरिका में डायरेक्ट युद्ध के हालात बन गए थे। मामला बिगड़ता उससे पहले फिलीपींस ने आइलैंड विवाद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल तक पहुंचा दिया। मुकदमेबाजी में युद्ध तो टल गया, लेकिन चीन अमेरिका में ठन गई। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया। जिस चीन से जो बाइडेन दोस्ती कर अमेरिकी हित साधना चाह रहे थे, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ड्रैगन से जो बाइडेन के खफा होने की पहली वजह यही है। जिनपिंग से मिले धोखे को जो बाइडेन भूले नहीं है। वो आज की तारीख में भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी थ्रेट मानते हैं। Agriculture lost billions of dollars that taxpayers had to pay. We're going after China in the wrong way. China is stealing intellectual property. China is conditioning being able to do business in China and based on whether or not you have 51% Chinese ownership. जो बाइडेन चीन से सीधे सैन्य युद्ध के बजाय उसे आर्थिक चोट पहुंचाने पर जोर देते हैं। बाइडेन ने ड्रैगन को कंगाल बनाने को अपना मिशन बना रखा है। उन्होंने अमेरिका से चीन गए कारोबार, कारखाने और नौकरियों की वतन वापसी की गारंटी ली है, लेकिन इस गारंटी में ही उनका चाइनीज तानाशाह से सीधे टकराने का ब्लूप्रिंट भी है। जिनपिंग एक नंबर के लालची तानाशाह हैं। उन्हें दुनिया जहान की दौलत चाहिए। The Chinese are spending multiple billions of dollars trying to own the technology of the future while we sit with our thumb in our ear. It means fighting unfair trade practices, curbing the threat of intellectual property by countries like China. अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा के बावजूद जो बाइडेन को कभी ना कभी तो आर्मी एक्शन लेना ही होगा। जिन मोर्चों पर अमेरिका चीन में युद्ध तय है, उसकी भरमार है। ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। जो बाइडेन ताइवान की स्वतंत्रता के हक में है। हांगकांग पर चीन के अवैध कब्जे की मुखालफत भी जो बाइडेन जोर शोर से करते हैं। उइगर मुसलमानों के साथ ड्रैगन आर्मी के अत्याचारों का मुद्दा जो बाइडेन, कमला हैरिस चुनाव प्रचार में भी उठाते रहे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में चीन की घुसपैठ जो बाइडेन को बर्दाश्त नहीं। जो बाइडेन के पास चीन से नफरत की 1000 वजहें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और लेटेस्ट है वो है चाइनीज वायरस, वो कोरोना जिसने अमेरिका को तहस नहस कर दिया। जो बाइडेन अमेरिका में कोरोना विस्फोट के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। बाइडेन ने जिनपिंग को विषाणु साजिश की कीमत चुकाने की धमकी तक दी है।
What I'd make China do is play by the international rules. China would have to play by the rules internationally as well. बाइडेन के रुख को भांप रहे चीनी तानाशाह ने उनकी ताजपोशी से पहले ही धमका दिया। ताइवान के साथ अमेरिका की आर्म्स डील को बहाना बनाकर चीन ने बाइडेन को निशाने पर लिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जो बाइडेन से ताइवान से सभी हथियार समझौते खत्म करने की चेतावनी दी। ये धमकियां बताने के लिए काफी हैं कि बाइडेन से जिनपिंग की जोरदार जंग हो सकती है। मुमकिन है कि चाइनीज तानाशाह अपने एजेंट के कंधे पर बंदूक रखकर सुपर पावर पर वार करे। जिनपिंग का एजेंट और बारूदी सल्तनत का बादशाह बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से बौखला बैठा है। सभी जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिगरी दोस्त है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग उन को हर मुसीबत से जिनपिंग उबार लेते हैं। किम जोंग उन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, तो फिर जिनपिंग किम जोंग उन को हर मुसीबत से क्यों बचाते हैं, उसकी तरफदारी क्यों करते हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिनपिंग सीधे सुपर पावर से टक्कर नहीं लेना चाहते। इसके लिए जिनपिंग अपने मित्र देशों का इस्तेमाल करते हैं सुपर पावर को उलझाए रखने के लिए। जिनपिंग लगातार अमेरिका को आंखें दिखाता रहता है, युद्ध के लिए ललकारता है, अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद परमाणु धमाके करता है। अब जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद क्या किम जोंग उन अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगा? क्या बम बारूद से वो तौबा करेगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जानी दुश्मन, द डेविल्स माइंड। अक्टूबर 2020 प्योंगयांग, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के सत्तारूढ़ दल की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। सन की तानाशाह का धूम धड़ाके से स्वागत हुआ। विस्फोटक हथियारों की नुमाइश की गई। सैन्य परेड में बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई गईं। गुब्बारे फूटे। उत्तर कोरिया के बारूदी गोदाम के जखीरे से विनाशक हथियारों की तमाशेबाजी खत्म हुई तो मार्शल किम ने अपनी आवाम को संबोधित करना शुरू किया। किम ने कुछ देर बातें की और उसकी आंखें भर आई। बारूदी सल्तनत के बादशाह की हालत देखकर जलसे में शामिल सभी लोग रोने लगे। 특히 올해 예상치 않게 맞닿은 방역 전선과 자연재해 복구 전선에서 किम ने आंसू पोंछते पोंछते अपनी आवाम से माफी मांगी। तानाशाह का ये रूप जिसने भी देखा वो सहम गया। 피해 복구 지역으로 발걸음들을 옮긴 애국자들, 우리 당이 걸어온 영광 넘친 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각, 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까 많이 생각도 해보았지만 क्योंकि किम हंसते हैं तो परमाणु धमाका होता है, तो उनके रोने पर क्या कहर टूटेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। किम जोंग उन के सरेआम फूट फूट कर रोने की वजह कोरोना वायरस को बताया गया। प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर का ये वाकया पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि जिस किम ने वायरस त्रासदी पर माफी मांगी, आंसू बहाए, उनके देश का दावा तो कुछ और ही है। किम जोंग उन के राज में नॉर्थ कोरिया ने कभी ये माना ही नहीं कि उस देश में कोरोना मरीज हैं।
उत्तर कोरिया में एक भी कोरोना केस नहीं होने के दावे तो किम जोंग उन करते रहे। फिर किम के रोने की असल वजह क्या थी? अपनी आवाम के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा था किम जोंग? वजह साफ है, किम की कंट्री खस्ता हाल है, लोग भूखों मर रहे हैं। 2020 में कुदरती आपदाओं ने उत्तर कोरिया को झकझोर कर रख दिया। उत्तर कोरिया में आई हाहाकारी बाढ़ में किम का न्यूक्लियर सेंटर तक तबाह हो गया। इस सब के लिए सिर्फ एक देश जिम्मेदार है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने किम जोंग उन पर इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं जिससे देश की इकोनॉमी पाताल में पहुंच चुकी है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद किम जोंग उन की हालत और खस्ता होने वाली है। जो बाइडेन किम को हिटलर से भी खतरनाक मानते हैं। He's legitimized North Korea. He's talked about his good buddy who's a thug, and he talks about how we're better off. बाइडेन बड़ी बेबाकी से किम को धूर्त लीडर बताते हैं। उन्होंने किम ट्रंप की दोस्ती को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी थ्रेट माना। प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप को किम से दोस्ती करने पर बाइडेन ने जमकर कोसा था। किम से दोस्ती करने की सफाई दे रहे ट्रंप बैकफुट पर थे। North Korea recently rolled out its biggest ever intercontinental ballistic missile and continues to develop its nuclear arsenal. Do you see that as a betrayal of the relationship you forged? I have a very good relationship with him. Different kind of a guy, but he probably thinks the same thing about me. We have a different kind of a relationship. We have a very good relationship, and there's no war. As I'd make it clear, which we were making clear to China, they had to be part of the deal because here's I made it clear, and as a spokesperson of the administration when I went to China, that they said, why are you moving your missile defense up so close? Why are you moving more forces here? Why are you continuing to do military maneuvers with South Korea? I said, because North Korea is a problem, and we're going to continue to do it so we can control them. किम से किसी तरह की डील के हक में नहीं है बाइडेन। बाइडेन ने बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते किम जोंग उन की घेरेबंदी की थी। खफा होकर किम ने बाइडेन की मौत का फरमान तक निकाला था। किम के उस फरमान को अखबारों ने हेडलाइन बनाया था। सन की तानाशाह की नजर में जो बाइडेन मैड डॉग जैसे हैं, जिसे पीट पीट कर मौत के घाट उतारना चाहिए। अंग्रेजी अखबारों में छपी किम की धमकी की ये वही हेडलाइंस हैं। अमेरिका के नाम से चिढ़ने वाले किम से ट्रंप ने दोस्ती गांठने की जितनी भी कोशिशें की, सब बेमानी रही। किम ने ट्रंप से हाथ जरूर मिलाया, लेकिन दोनों लीडर्स के दिल कभी नहीं मिले। अपने परमाणु प्रोग्राम बंद करने का वादा करके किम मुकर गया। ट्रंप और किम के शांति समझौते कागजों पर ही रह गए। किम ने परमाणु टेस्ट कभी बंद नहीं किए। ट्रंप को दोस्ती का झांसा देकर किम जोंग उन ने लिटिल एटम बमों का गोदाम जमा कर लिया। जो बाइडेन किम की बारूदी साजिशों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनका स्टैंड क्लियर है, किम नरसंहार के हथियारों से जब तक तौबा नहीं करता, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। जो बाइडेन तो किम की मिसाइल उड़ाने की सनक के भी सख्त खिलाफ हैं। And they have much more capable missiles, able to reach U.S. territory much more easily than ever did before. On the condition that he would agree that he would be drawing down his nuclear capacity to get that the Korean Peninsula should be a nuclear-free zone. अमेरिका में प्रेसिडेंट के बदलने के बाद किम सबसे ज्यादा घबराया है। जो बाइडेन की जीतने के सिग्नल मिलने के बाद ही सुपर पावर के परमाणु बम पर ईस्ट चाइना सी में उड़ने लगे। तानाशाह को पूरा यकीन है कि जो बाइडेन का फर्स्ट टारगेट वो बन सकता है, जबकि बाइडेन की नजर अमेरिका के और दुश्मनों पर भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग पर चलने वाला देश है। अमेरिका दुनिया में किसी भी कोने में अपना फायदा देखकर अपनी धाक जमाने में देर नहीं करता है। अमेरिका किसी से दोस्ती कर कर तो किसी से दुश्मनी कर कर हमेशा अपना खजाना भरता रहता है। अमेरिका के साथ जिसने भी दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की, उसका मिट्टी में मिलना तय है। खाड़ी के देशों में बारूदी बैटल ग्राउंड इस बात का सबूत है। ऑयल फील्ड में कभी ना खत्म होने वाला संग्राम भी अमेरिका की ही देन है।
जो बाइडेन के नेतृत्व में खाड़ी के देशों के साथ अमेरिका के किस तरह के संबंध रहने वाले हैं, टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए ऑयल फील्ड इक्वेशंस टू बी चेंज्ड। अमेरिका का राष्ट्रपति डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, फर्क नहीं पड़ता जब बात मिडिल ईस्ट की हो। सीनियर बुश से जूनियर बुश तक, बाराक ओबामा से ट्रंप तक, जिसे भी मौका मिला उसने खाड़ी देशों को युद्ध में झोंक दिया। ऑयल फील्ड के बारूदी फसाद से सुपर पावर को डबल मुनाफा मिला। एक तो मुफ्त के भाव तेल मिला, दूसरा जंग के हथियार बेचकर अमेरिका ने खजाना भर लिया। इस खेल में अमेरिका को सिर्फ नफा हुआ ऐसा भी नहीं। खाड़ी देशों की अदावत सुपर पावर के गले की ऐसी फांस बनी जो जल्द निकलने वाली नहीं है। 1990 के दौर में अमेरिका ने इन देशों में सैन्य दखल दिया और आज भी मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना हटी नहीं है। खाड़ी देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं, हजारों की फौज है। यूएस नेवी के जंगी बेड़े, एयरफोर्स के सभी घातक फाइटर जेट, परमाणु धमाका करने वाले बॉम्बर तक अमेरिका खाड़ी देशों में तैनात रखता है। इसके पीछे है मध्य एशिया में मौजूद अमेरिका के दुश्मन देशों की फौज। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी साल 1979 से शुरू हुई, जो वक्त के साथ और गहराती गई। परमाणु डील ब्रेक होने के बाद ईरान अमेरिका कट्टर दुश्मन बन गए। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारकर सारी हदें पार कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर सुपर पावर से इंतकाम की फिराक में बैठे हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने का रुझान आते ही ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट कर खाड़ी में हड़कंप मचा दिया। और यहां पर बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि यूएस इलेक्शन पर CNN के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई है, और खबर यह है कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। तो ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। CNN के हवाले यानी अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आई है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। हालांकि इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी जीतकर इतिहास रचा है और भारतीय मूल की वो पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है। तो ये फिलहाल इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार हर कोई नतीजों का इंतजार कर रहा था और अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आई है। तो दो अहम खबरें आई है और दोनों एक ही पार्टी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जो बाइडेन की बात की जाए या कमला हैरिस की बात की जाए, ये दोनों एक ही पार्टी की हैं और इसके बाद अब जश्न जो है वो भी वहां पर मनना शुरू हो गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे पहले ट्वीट किया था, लेकिन इन सब के बीच में 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो होनेंगे। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, मनीष जो कि अमेरिका में मौजूद है, इसके अलावा रोहित भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस बात का औपचारिक ऐलान कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हार चुके और जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के, साथ ही कमला हैरिस पहली भारतीय महिला या भारतीय मूल की जो उपराष्ट्रपति बनी अमेरिका में। जी यहाँ देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह लोगों में हर्ष और उल्लास है। मेरे पीछे लोग कार हॉर्न कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो कितने खुश हैं। पूरे अमेरिका में अभी यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में हर्ष का उल्लास है। मेरे पीछे इस तरफ यहाँ पे व्हाइट हाउस, और देखिए किस तरह लोग तालियां बजा कर इस बात
बात की खुशी मना रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। हम व्हाइट हाउस से एक स्ट्रीट पीछे खड़े हैं। मेरे पीछे इस तरफ यहाँ पे काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोग यहाँ पे रस्तों पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पीछे अगर आपको आवाज आ रही होगी तो लोग बार बार कौन हॉर्न बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लोगों का यहाँ पे जो हर्ष उल्लास है वो जब मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे पीछे इस तरफ किस तरह लोग हमें देख के भी तालियां बजा रहे हैं, यहाँ पे हॉर्न करते जा रहे हैं। और अमेरिका के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो बाइडेन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बनेंगे और साथ ही साथ कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। ये अपने में बहुत बड़ी खबर है। शुभशांत। तो वॉशिंगटन डीसी से यहाँ पर हमारे साथ रोहित थे। वहीं अगर न्यूयॉर्क से बात की जाए तो हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी है। मनीष, दो बड़ी खबर इस वक्त पूरी दुनिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। अमेरिका ने अब यह तय कर दिया है कि अगले 4 साल तक अमेरिका का भविष्य क्या होगा, अमेरिका की डायरेक्शन क्या होगी। और अमेरिकी जनादेश यहाँ सड़कों पर दिख रहा है, व्हाइट हाउस के सामने दिख रहा है। शुभंकर, मैं आपको बताऊं तो इस समय जहां पर मैं व्हाइट हाउस के सामने मौजूद हूं और यहाँ पिछले कई दिनों से जो हम लोगों ने सेलिब्रेशन देखा था उसको लेकर ये Do you guys want to say something? Yeah, we are very happy. The White House will have Biden family finally. आप इन बच्चों को देखिए। Hi, what's your good name? Hi. Biden? Biden, yes. What's your good name? तो देखिए इस तरह के फैमिली, पूरी फैमिली की फैमिली सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या में। शुभंकर, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं व्हाइट हाउस के सामने ठीक उस चौराहे पर मौजूद हूं जहां लगातार हॉकिंग हो रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो सामने ब्लैक स्ट्रीट प्लाजा है यहाँ पर लगातार लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया जैसे ही इसकी घोषणा हुई कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। और अब देखिए, अब हम बढ़ते चल रहे हैं एक बार फिर व्हाइट हाउस की तरफ। व्हाइट हाउस मुझसे बस कुछ मीटर की दूरी पर है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहां तक नजरें दिख रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही हैं, लोग हैं और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सोचिए 20 चौराहे का ये हाल है। अमेरिका में अगर ऐसा कभी किसी और दिन किया गया होता तो लाखों जुर्माना पड़ता, लेकिन आज पुलिस प्रशासन को भी पता है कि आज लोग जनादेश आज सड़कों पर उतरा हुआ है, सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी वजह से आज अगर यहाँ देखें तो व्हाइट हाउस के सामने का ये नजारा अभूतपूर्व दिखता है। मनीष, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं क्योंकि यहीं पर तनाव जो था वो देखने को मिल रहा था। अभी जश्न की तस्वीरें हैं, बड़ा फासला है। छोटा सा जवाब, फिर ब्रेक लेना है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बड़ा फासला है क्योंकि अमेरिका ने तय किया है कि अमेरिका का भविष्य क्या होगा और अमेरिका का भविष्य इन लोगों ने तय किया है। उन लोगों ने जिन्होंने बाइडेन को प्रेसिडेंट बनाया है, जिसके एक तरफ व्हाइट हाउस जहां हजारों लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अलग अलग कोने से लोगों ने व्हाइट हाउस की तरफ कूच कर दिया है। वो मनीष, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखाएंगे, लेकिन जो बाइडेन की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा गया है कि बाइडेन जो है वो जीत का झूठा दावा कर रहे हैं। ये बात वहां पे लिखी गई है। अमेरिकी मीडिया जो है वो भी बाइडेन के साथ है, ये बात भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तो ये अपने आप में 2 महत्वपूर्ण ट्वीट है। इसके अलावा 1 घंटे पहले एक ट्वीट और भी किया था जिसमें लिखा था कि आई वोन दिस इलेक्शन बाय अ लॉट। ये भी डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट था जो अपने आप में कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा था। तो 2 बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मनीष, हम आपके पास आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के मायने क्या निकाले जाएं, जरा आप समझाइए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल अभी अमेरिकी जनता के वोट पर नहीं बल्कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा भरोसा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी फिलहाल उस परिणाम को, उस जनादेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी भी किस्मत खुल जाएगी। जिस तरह से बुश साहब कोर्ट के जरिए चुने गए थे, शायद वो भी व्हाइट हाउस को बचाने में कामयाब रहेंगे। और उनकी ये एंजाइटी वाजिब भी है। जो व्यक्ति व्हाइट हाउस में रहता हो, जिस व्यक्ति के पास दुनिया के सबसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होने का ताज हो, वो आसानी से अपनी कुर्सी कैसे छोड़े, और अगर वो छोड़ दे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या। तो मैं आपको बताऊं, अमेरिकन लोग यही कहते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप माने या ना माने, लेकिन जो बाइडेन ने अपनी प्रोफाइल में जिक्र कर दिया है, जो बाइडेन ने भी अपडेट कर दिया है कि वो प्रेसिडेंट हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो बाइडेन ने बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ एक एक कदम रखा।
जिस दिन 3 नवंबर को चुनाव हुआ तब से लगातार हम लोग जो बाइडेन को देख रहे थे। जो बाइडेन ने पहले यहाँ पर जब लोग सड़कों पर उतरे थे तो उन्हें कहा धैर्य रखिए, एक एक वोट की काउंटिंग होगी। और उसके बाद फिर कल उन्होंने एड्रेस किया पूरे देश को, जहां पर उन्होंने कहा कि अब हम जीत के करीब आ चुके हैं और अब उन्होंने अपने जीत का ऐलान किया। इस बीच में लगातार अगर आप कहें डोनाल्ड ट्रंप अपने जो अब एंग्जाइटी को दिखाते रहे। और मैं अपने कैमरामैन वीरेंद्र से कहूंगा कि वो सावधानी भी बरते, क्योंकि यहाँ लोग बहुत है और दुनिया की तमाम मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। जी शुभंकर, तो मैं आपको बता रहा। और अब आप देखिए, मुझसे कुछ फीट की दूरी पर भारत का एकमात्र टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष आपको इस समय व्हाइट हाउस के सामने की स्थिति बता रहा है। उन लोगों का जिन्होंने कि ये चुना है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा। उन लोगों को देखिए जिन्होंने ये चुना है कि अमेरिका का अगले 4 साल का भविष्य क्या होगा। उन लोगों ने जिन्होंने ये चुना है कि अमेरिका को बांटने की कोई कोशिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी। उन लोगों को आप देखिए जो ये तो ये तस्वीरें मनीष लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से, व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जो है वो ये है कि जो बाइडेन ने अपने प्रोफाइल में प्रेसिडेंट इलेक्ट लगा दिया है और ये अभी उन्होंने अपडेट किया है, क्योंकि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने जिक्र किया था कि वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी यहां पर उन्होंने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया है। तो सोशल मीडिया पर भी दोनों तरफ से लगातार जो है वो दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं ट्वीट के जरिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो बाइडेन ने अब ट्रंप को बाय डन करने के बाद अपने प्रोफाइल में प्रेसिडेंट का जिक्र जो है वो कर दिया। लेकिन इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर जो है वो भी बता दें कि भारतीय मूल की कमला हैरिस जो हैं वो भी चुन ली गई हैं और बड़ी बात यह है कि वो पहली भारतीय मूल की महिला हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद को संभालेंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिहाज से भी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कमला हैरिस की भी, और शायद यही बड़ी वजह है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया जो बाइडेन का, और जो बाइडेन फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति सुपर पावर के बिग बॉस जो हैं वो अब जो बाइडेन बन गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि कानूनी दांवपेच जो है वो चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी मीडिया जो है उसकी तरफ से खुलेआम ये दावा कर दिया गया है कि फिलहाल ये देखिए, हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, जो बाइडेन को 290 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि इनके मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप को कहीं कम केवल 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो फासला दोनों के बीच में काफी ज्यादा है। एक तरफ जो बाइडेन को 290 इलेक्टोरल वोट, वहीं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट, और यह फासला बड़ा है जो दर्शाता है कि अमेरिका में इस बार बदलाव के लिए वोट डाला गया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये लाइव तस्वीरें हैं क्योंकि TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद है। अमेरिका से लगातार हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, चाहे मनीष की बात की जाए, हमारे दूसरे सहयोगियों की, वो लगातार अमेरिका से तस्वीरें दे रहे हैं। तो ये फिलहाल नई तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में अमेरिका का झंडा है, और ये जो लोग निकले हैं सड़कों पर, ये जश्न मनाने के लिए निकले हैं क्योंकि जो बाइडेन की जीत का ऐलान हो गया है और यहां पर वो अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। इससे पहले वो आपको बता दें वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन इस चुनाव में वो राष्ट्रपति बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिनको लेकर तमाम तरह के दावे थे, तमाम तरह के कयास लग रहे थे, वो चुनाव हार चुके हैं। और ये देखिए, यही वो ट्वीट है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जिक्र किया हस्बैंड टू, अपनी वाइफ का जिक्र किया, लेकिन जो पहला वर्ड है प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये वो ट्वीट है। ऊपर अगर आप कवर पिक्चर देखेंगे तो कीप द फेथ, यानी भरोसा जो है वो बरकरार रखे। तो ये जो बाइडेन की प्रोफाइल है जिसको अब से थोड़ी देर पहले अपडेट किया गया, ये अपडेट जो है वो जब अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अब जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए, और उसके बाद एक ट्वीट ट्रंप की तरफ से आता है, तो वहीं यहां पर जो बाइडेन ने भी अपने प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है। ट्विटर प्रोफाइल फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जश्न को लेकर है जो वॉशिंगटन डीसी से हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो है वो जो बाइडेन की ट्विटर प्रोफाइल को लेकर है, जहां पर जो बाइडेन ने खुद भी अपडेट करके शुक्रिया किया और एक तरीके से मैसेज दिया कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति वो हैं। वो तमाम दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर हम उनको बता दें कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और जो बाइडेन जीत चुके हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, डोनाल्ड ट्रंप के दावे अभी भी कि जो बाइडेन झूठ बोल रहे हैं, मीडिया साथ दे रही है, लेकिन जो बाइडेन ने अपडेट कर दिया है, जनता जो है वो उतर कर सड़कों पर जश्न मनाने आ गई है। कैसे इस बदलाव को देखते हैं आप?
जी ये मैं 2008 में यहीं पे था जब प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, और आज के जो सीन्स मैं देख रहा हूँ ये एग्जैक्टली 2008 वाले हैं। और जहाँ तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, आई थिंक अब उन्हें हार शायद माननी पड़ेगी। वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे, वो कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब जो है अमेरिका का, जो पूरा अमेरिका वेट कर रहा था जिस चीज का, आज वो हो चुका है। 284 इलेक्टोरल वोट से प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो बाइडेन, और अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रास्ता है वो निकट अब मुझे लगता है खत्म हो गया है पूरा। यहाँ पे आप देखिए लोग बाहर, अगर आप सीन देख सकते हो, मैं बता दूं यहाँ पे लोग बाहर तालियां बजा रहे हैं। लोगों ने बाइडेन और कमला हैरिस की टी शर्ट पहनी हुई है। काफी लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा कहते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ी बात है, आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, क्योंकि कमला हैरिस, मैं फिर से कहूंगा, कमला हैरिस 2024 में अमेरिका की राष्ट्रपति भी बन सकती है। तो आज का दिन बहुत, नहीं, यही मेरा अगला सवाल आपसे है रोहित, कि कमला हैरिस जो भारतीय मूल की और पहली भारतीय मूल की वो व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति पद को वहां संभालेंगी, ये कितना अच्छी खबर भारत के लिहाज से है, रिश्तों के लिहाज से, भविष्य के लिहाज से, और जो खबर आप भी कह रहे हैं कि अगले चुनाव में हो सकता है वो वहां की राष्ट्रपति बन जाएं। जी बिल्कुल, देखिए जो बाइडेन साफ कर चुके थे कि वो वन टाइम प्रेसिडेंट होंगे, यानी वो दूसरा 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर वो जीत जाएंगे। और साफ तौर पर जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंसी के लिए उसका जो स्टैचर होता है वो बन जाता है। और कमला हैरिस जो है इस वक्त नेक्स्ट अमेरिका की प्रेसिडेंट जरूर बनी जाएगी 2024 में। और जहां तक भारत के साथ संबंधों की बात है, देखिए कल हमने यहाँ पे एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन अमेरिकन से बात की थी जो बाइडेन हैरिस कैंपेन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कभी कभी गलत बयानबाजी नेता देते हैं अक्सर चुनाव के चलते। तो जो कश्मीर पे उनका बयान आया था, जो सीएए को लेके कमला हैरिस का बयान आया था, उन्होंने कहा था उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक बार कमला हैरिस, ठीक है जी रोहित, हम आपके पास लौटेंगे, मनीष के पास भी लौटेंगे, चारों तस्वीरें अमेरिकी चुनावों को लेकर भी, लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। इस बड़ी खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। धीरे, अरे टेंशन नहीं धोनी भाई, संभल। धोनी भाई मैं ठीक हूँ। अरे तू नहीं, मेरा फ्लोर भी ठीक है। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। इंडिगो। Aviators and jacket 8,000. Aviators and jacket 4,000. Dinner out 5,000. Dinner out 2,500. कहाँ bro? Magic Pin पे। खुल के सेव करो Magic Pin पे। ये है मन, ये है प्रीत। इनके ख्यालात कभी न मिले और फिर इन्होंने चलाई नई स्कोडा रैपिड। मन को पसंद आई माइलेज, प्रीत को पसंद आया